सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मन है वो केवल आनंद यानी मजे की तरफ ही जाता है। हमें जिस काम को करने में मजा आता है, हमारा मन हमसे वही काम करवाता है। पढ़ाई करने में हमारा रुचि नहीं होता और पढ़ाई में हमें मजा भी नहीं आता है, इसलिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। हम सभी के पास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब हम कोई अपने पसंद के काम करते हैं तब हमारा ध्यान एकदम केंद्रित होता है। जैसे जब हम कोई अपने पसंद की फिल्म देखते हैं या कोई अपने पसंद की गेम खेलते हैं, आदि चीजों में हमारा मन बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा लेता है और इन चीजों में हमारे मन को मजा आता है। आप अपने मन को पढ़ाई में भी केंद्रित कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया निम्नलिखित तरीके हैं जिससे मैंने अपने ध्यान को पढ़ाई में केंद्रित किया। आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप कोशिश किया करो कि आप अकेले और शांत स्थान पर पढ़ाई किया करो और आप अपने पढ़ाई करते समय बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान केवल कई जगह से हटकर केवल दो जगह पर ही रहेगा, एक म्यूजिक पर और दूसरा पढ़ाई पर। यह म्यूजिक मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी गाना चलाकर बैठ जाए। आपको ऐसा म्यूजिक चलाना है कि आपका ध्यान म्यूजिक से हटकर पढ़ाई पर लग जाए। आपका म्यूजिक साउंड बीप होना चाहिए जिससे आप कुछ उस म्यूजिक के बारे में सोच न सकें और इससे आपका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर ही लगेगा। और आपको पढ़ाई तब तक ही करनी है जब तक कि आपका मन लग रहा है और आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी याद करने के लिए रट्टा नहीं जाता, समझा जाता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में क्या क्या होता है। 1. आप पढ़ते समय बोर होने लगते हैं और नींद आने लगती है। 2. आपका पढ़ते समय ध्यान भटकने लगता है और कहीं आप कुछ सोचने लगते हैं और कभी आप अपना फोन बार बार चेक करने लगते हैं। 3. ज्यादातर लोग एक स्थान पर 2 मिनट से ज्यादा बैठकर पढ़ ही नहीं पाते हैं। इधर उधर कुछ करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी तो भूख ही लग जाती है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ लिखा गया है, ध्यान से सुने। 1. सबसे पहले आप देखो कि आप पढ़ क्यों रहे हो। आप दूसरों के लिए मत पढ़ो और आप ये सोचकर मत पढ़ो कि मुझे इससे याद करके सुनाना है, बल्कि आप अपने लिए पढ़ो। जो पढ़ो समझने के लिए पढ़ो। जब समझोगे तभी याद होगा, रटने से समझ में नहीं आता। 2. आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आपके अधूरे काम याद आने लगते हैं। इसलिए आप जब पढ़ने बैठा करो तो आप एक सादा पेपर लिया करो और उसी में अपने सारे आने वाले विचार और अधूरे काम को नोट कर लिया करो और पढ़ाई करने के बाद सारा काम जो पेपर पर लिखे हैं उसे पूरा कर लिया करिए। 3. आप पढ़ाई करने के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड यानी अपने पढ़े हुए समय के लिए अपने आप को कुछ इनाम दो। जैसे कुछ देर गेम खेल लें या कोई फिल्म देख लें, गाना सुन सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं। मतलब आप अपने पसंद का कुछ भी करें जिससे आपको आनंद मिले और आपको उससे अच्छी फीलिंग मिले। इससे क्या होगा कि आपका उस रिवार्ड के लिए दोबारा पढ़ने का मन करेगा। 4. कोशिश करें आप वही करने और वही पढ़ने की जिसमें आपका रुचि हो। 5. आप पढ़ते समय टाइम टेबल में विषयों का लिस्ट बना सकते हैं जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है। 6. दूर एक शांत कार्य क्षेत्र का पता लगाएं और इसे अपने अध्ययन का स्थान बनाएं। मेरे इस पोस्ट का सारांश यह है कि अगर आप सच में पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो आपके पास पढ़ाई करने की कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, तभी आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
नमो बुधाया, नमो बुधाया।